आज़ादी के समर की यह कहानी समर्पित है आपको और उन शहीदों को जिन्होंने इस देश के लिए संघर्ष किया और कष्ट झेला और अपना बलिदान दिया। जय हिंद। संन्यास में भी एक संत ने स्वतंत्रता के लिए, स्वदेश के लिए जो बीड़ा उठाया, उनकी कहानी सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश ब्रज और मैं हूं संजय केशव। आइए एपिसोड 2 में एक ऐसे ही संत की, देशभक्त संत की कहानी सुनते हैं। सोचिए, एक संत, भगवा चोला, हाथ में माला और उसी हाथ में 8 साल तक पड़ी रही अंग्रेजों की बेड़ियां, हथकड़ियां। ये हाथरस के हटीला बाबा, जिन्होंने जेल की रोटी खाई, लाठियां खाई, पर एक बार भी अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके, ऐसे थे महान संत और देशभक्त। आज की कहानी सुनकर आपका खून खोलेगा और सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देवनायक हटीला बाबा के पूर्वजों का मंदिर वृंदावन में था। बहन मथुरा में रहती थी। जिंदगी शांत थी, पूजा पाठ में बीत रही थी। पर 1930 जब आया और अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगाया, बस इस संत के हाथों ने माला फेंक दी और लाठी हाथ में ले ली और बोल दिया, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। 31 मई 1930 स्थान था हाथरस। नमक कानून तोड़ा, आंदोलन को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। बाबा सबसे आगे थे, हाथ में तिरंगा था और सीने पर भगवा पहने हुए थे। हटीला बाबा, देवनायक हटीला बाबा। नमक कानून का विरोध करते हुए आंदोलन में हटीला बाबा को पकड़ लिया गया। मथुरा की अदालत में जज ने पूछा, माफी मांगोगे? हटीला बाबा हंसे और बोले, माफी देश से गद्दारी होगी, माफी हम नहीं मांगेंगे, माफी आप मांगेंगे। हमारे देश पर, हम पर शास्ति बरसा रहे हैं। देशभक्ति नहीं, ये जुनून है देश के लिए। बस फिर क्या था, जज ने धड़ाम से 2 साल की सजा ठोंक दी। जेल के अंदर क्या हुआ? रोटी में कंकड़, पानी में कीड़े, रात भर लाठियां, पर ये हाथ सलाखें पकड़कर रोज एक ही नारा लगाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। गांधी इरविन समझौता हुआ, तब इन्हें छोड़ दिया गया, पर छूटते ही फिर से मैदान में थे और लोगों को इकट्ठा किया। अंग्रेजों के खिलाफ देश में एक प्रज्वलित ज्वाला आजादी की उन्होंने आरंभ कर दी थी। बात 1932 की है, जब अंग्रेजों ने गांधी जी को गिरफ्तार किया और यह खबर बाबा के कानों में पड़ी तो उनका खून खोल गया। कांग्रेस ने कहा, रेल रोको, इन हाथों ने जंजीर खींच दी। अंग्रेज फिर आए, फिर हटीला बाबा देवनायक को पकड़ लिया गया। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी गईं। इस आंदोलन में बाबा को 3 से 4 बार जेल गए जाना पड़ा। कुल मिलाकर ये था कि देश के लिए बाबा को फिर से 2 साल अपने जेल में बिताने पड़े। इस आंदोलन में बाबा 3 से 4 बार जेल गए थे। लोग कहते थे, बाबा घर जाओ। बाबा बोलते थे, जब तक देश आज़ाद नहीं, ये जेल ही मेरा घर है। देखता हूँ आंदोलन कितने अत्याचार करेंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गांधी जी के साथ बाबा ने दे दिया था। इसी दौरान बाबा ने अछूतों के उद्धार के लिए भी कार्य किया और कहा, हम सब भारतीय हैं, कोई जातियों में नहीं बटेगा। जिन हाथों से अंग्रेजों को बाबा ने भगाने का कार्य कर रखा था, उन्हीं हाथों से समाज का मेला भी धोना उन्होंने स्वीकार किया और जन जागृति का आंदोलन लोगों के जन जन तक, गांव-गांव तक पहुंचाया। 8 अगस्त 1942 रेडियो पर खबर चली, सारे नेता गिरफ्तार हो चुके हैं। और फिर क्या था, देवनायक हटीला बाबा का पारा चढ़ गया। वह पंडित राधा मोहन जी के साथ गांव-गांव निकल पड़े। गांव-गांव जाकर बोले, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पुलिस पीछे, बाबा आगे। आखिर ही उनको पकड़ ही लिया गया और इस बार सरकार बौखला गई। उन्होंने, अंग्रेजों की अदालत ने बाबा को 5 साल की सजा सुनाई और उनको आगरा जेल जाना पड़ा।
सोचिए 5 साल एक संत के लिए और स्थान जेल। जेल में बाबा के हाथ अब कमजोर हो चले थे, पर जुबान नहीं, जुबान में वही कड़क थी। राजनीतिक कैदी हों या आम कैदी, बाबा सबके लिए अधिकारियों से लड़ जाते थे, भिड़ जाते थे, उनके अधिकारों के लिए लड़ते थे और आवाज उठाते थे। इसलिए बाबा सबके चहेते बन गए थे। 13 दिसंबर का दिन था और समय था सुबह का। बाबा स्नान करने गए थे और वहीं पर बाबा को लकवा की शिकायत हो गई। वो हाथ जो 8 साल तक जंजीरें तोड़ते रहे, वो गिर गए। 21 घंटे और फिर सब कुछ खत्म। बाबा इस देश के लिए शहीद हो चले थे। नगर में जुलूस निकाला गया, पूरा हाथरस रो रहा था, हर आंख में आंसू था, हर जुबान सूनी पड़ चुकी थी, नरम हो चुकी थी, बेजुबान हो चुकी थी। सिर्फ बाबा, हा बाबा, हा बाबा। और फिर उसी सम्मान के साथ उनके शरीर को यमुना मैया को सौंप दिया गया। बताइए हटीला बाबा हमको क्या सिखा गए? हटीला बाबा हमें सिखा गए कि भगवा और तिरंगा एक हैं, कि संत का धर्म पूजा नहीं, राष्ट्र रक्षा भी है। आपने ये वीडियो देखा है और आपको उन शहीदों, उन स्वाधीनता सेनानियों की कुर्बानी का थोड़ा सा भी भान है तो, और आपका खून खोला है तो कमेंट में लिखिए जय हिंद, जय देवनायक हटीला बाबा। अगर आपके अंदर देश के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान है तो इस शहीद को, इस संत को इतना शेयर करिएगा कि आज की नई युवा पीढ़ी भी पहचान सके कि ऐसे ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने देश के लिए माला छोड़ करके डंडा को अपनाया और इनकलाब बोला, और बोला अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। एपिसोड 3 में मिलते हैं ब्रज के एक और ऐसे ही भूले बिसरे नायक से। चैनल अगर आपने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन का बटन दबाएं, लाइक करें और कमेंट में जय हिंद, जय हटीला बाबा, देवनायक हटीला बाबा जरूर लिखें। राधे, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।